बिहार में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात क्या बोली कि अब विपक्ष ही नहीं एनडीए के अंदर भी दो राय दिखने लगे। जहां प्रधानमंत्री मोदी बिहार चुनाव को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और धीरेंद्र शास्त्री के प्रोग्राम के जरिए हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं अब उनके हनुमान चिराग पासवान ने ही धीरेंद्र शास्त्री पे एक बड़ा बयान दे दिया। वैसे तो धीरेंद्र शास्त्री पिछले दिनों बिहार के दौरे पे थे और विपक्ष के कई नेता उन पे हमलावर भी थे, यहाँ तक कि राजद के कई नेता देशद्रोही तक कह डाला। हालांकि चिराग पासवान ने राजद को इसका जवाब भी दिया था। चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा था कि अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी तो राजद के लिए अच्छा है। वहीं जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की बात होती है तो राजद जैसी पार्टियां देश में विभाजनकारी बात करती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो खुद चिराग पासवान कई मौके पे अपने आप को हिंदुत्व का नेता बताते रहे और चिराग पासवान हर समय पूजा पाठ पे भी ध्यान देते हैं, जो समय समय पे कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे उनकी वायरल भी होती है। वहीं अगर देखें तो पिछले दिनों चिराग पासवान महाकाल मंदिर उज्जैन भी गए थे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी किया। लेकिन बाबा धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पे चिराग पासवान ने अपने आप को अलग कर लिया। मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा द्वारा हिंदू राष्ट्र की वकालत उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जिससे देश की आबादी का एक हिस्सा सहमत भी है। वहीं चिराग पासवान ने हालांकि स्पष्ट किया कि देश संविधान से चलेगा और उन्होंने बाबा को लेकर विपक्ष की आलोचना को तुष्टीकरण की राजनीति बता के खारिज भी किया। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि बिहार में बागेश्वर बाबा ने जो कहा उससे पहले वो कई बार कह चुके हैं। यह देश की आबादी के एक वर्ग की निजी राय है। धार्मिक नेताओं की इच्छा स्वाभाविक है कि राजनीति उनके विश्वास के अनुसार चले और उन धार्मिक नेताओं के अनुयायी भी यही विचार रखते हैं। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में बोला कि देश संविधान से चलेगा, परंतु मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में विपक्ष विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के अनुकूल है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आरोप भी लगाया कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राजनीतिक दलों के लिए हिंदुओं का कोई भी उल्लेख शोर मचाने का अवसर बन जाता है। इन दलों को यह महसूस करना चाहिए कि वे धार्मिक आधार पर असंतुलन को जन्म ना दें। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एक कई बार बोल चुके हैं कि इस देश में हर जाति का सम्मान हो। वैसे भी विधानसभा चुनाव अब सर पे है और चिराग पासवान जानते हैं कि केवल हिंदू राष्ट्र की बात करके ही विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए वो धीरेंद्र शास्त्री के राय को निजी राय बताती है, क्योंकि चिराग पासवान राजनीति के वो चाणक्य बन चुके हैं जो विधानसभा चुनाव में अपनी सारी सीटों को जीतना चाहते हैं और वो जानते भी हैं कि धीरेंद्र शास्त्री का साथ देके कभी बिहार की राजनीति में वो सफल नहीं हो सकते। वहीं चिराग पासवान ने कांग्रेस पे कटाक्ष भी किया, जिसने पलायन की समस्या को उजागर करने के लिए 16 मार्च से पूरे बिहार में पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राजद के 15 साल के कुशासन के दौरान लोगों को बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं ऐसे प्रवासियों से मिलता रहता हूँ। मेरी पार्टी का मिशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, लेकिन कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि क्या वह पलायन की बात करके बिहार में अपने ही गठबंधन सहयोगी पे निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस और राजद के बीच जल्द ही वर्चस्व की लड़ाई होगी और दोनों दल आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस को लगता है कि बिहार में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और राजद के कनिष्ठ सहयोगी के तौर पे चुनाव लड़ने से कहीं अधिक सीटें अकेले लड़ने पे जीत सकती है। वैसे तो चिराग पासवान ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान से जिस तरह से अपने आप को अलग किया, उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।